dear students. Am I audible to you? Yes, am I audible? Okay. So you have done your homework? Yes, ma'am. Exercise 3 and 4. Yes, Hardik, you have also done? Ma'am, I didn't attend the last class and I haven't seen the recording also yet. You know how to multiply? Yes, ma'am. Okay. आप एक बार recording देख लेना and you will be able to do the sums on your own. In case you find any difficulty, you can contact me anytime. The next topic is determinants. Determinants क्या होते हैं? It is a number associated to a square matrix. Like कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी एक वैल्यू होती है. यू आर हैविंग एनी एलिमेंट्स. इसका जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज डिफाइंड एज दिस. ओनली द वर्टिकल लाइंस आर देयर, नॉट ब्रैकेट्स. और इसकी वैल्यू क्या होती है? वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2/5 minus 3/4. 2 into 5 minus 3 into 4. 10 minus 12 minus 2. तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास -2 आ जाएगा. ठीक है. अगर हम एक सिंगल 1/1 की मैट्रिक्स लें, मतलब कि एक ही एलिमेंट अगर मान लो उसमें वो लाइक 1, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू 1. डिटर्मिनेंट ऑफ अ सिंगल मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट है, इट्स कॉल्ड सिंगल ऑर्डर मैट्रिक्स. और हाँ, डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं. Determinant, to find out determinant, it's only possible for the square matrices, not for rectangular matrices. ठीक है. अगर हम ऑर्डर 1 की बात करें तो उसका डिटर्मिनेंट वो सिंगल नंबर ही आएगा. डिटर्मिनेंट होता क्या है? इट्स अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट लाइक दिस इज ए. तो ए का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डेल्टा. ठीक है, क्लियर? देन ऑर्डर 2 का ही अगर हम दोबारा बात करें, इसमें इसको हमने डिटर्मिनेंट को कैसे निकालना होता है? अगेन आई एम टेकिंग अ मैट्रिक्स जिसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. लाइक थ्री 4 5 6 मान लो. ठीक है. अब इसका डिटर्मिनेंट, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल जब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की थी. तो ये प्रिंसिपल डायगोनल को हमने पहले लेना होता है. 3 into 6 minus 4 into 5. 18 minus 20 again minus 2. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes. Then is determinant of order 3. Like we are given a determinant. मैं एक सिंपल ले रही हूँ पोजीशंस के साथ. A11, A12, A13, A21, 22, 23.
देखो इसका हमने डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, दिस इज इक्वल टू A11, जो हमने लिया ना उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर जो मैट्रिक्स हमारे पास बची हमने वो लिखनी है, A22, A23, A32, A33, ठीक है। देन माइनस A12 इंटू, अब हमने ये वाला ले रहे हैं हम, तो इसकी रो और कॉलम को हमने छोड़ देना है, बाकी जो बची मैट्रिक्स वो हमने लेनी है, A21, A23, A31, A33, देन प्लस, ये ऑल्टरनेट्स पे चलेगा, यहाँ पर प्लस था, माइनस और अब प्लस। अब हम क्या लेंगे, A13 इंटू, अब हमने ये और ये दोनों छोड़ देने हैं, देन वी आर लेफ्ट विद A21, 22, A31, A32। आगे वही है सिंपल, जैसे हमने सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था। दिस इज इक्वल टू A11 इंटू A22, A33 माइनस A23, A32 माइनस A12 इंटू A21, A33 माइनस A23, A31 प्लस A13, A21, A32 माइनस A22, A31। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन अ डिटर्मिनेंट A, its value is 1, 0, 3, 3, 1, 0, 2, 0, 1। दिस इज इक्वल टू 1। अब हमने ये वाला 1, चलो मैं फिगर्स अलग अलग लेती हूँ इसकी। ठीक है, दिस इज 1 इंटू, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देना है, देन वी आर लेफ्ट विद 7409, 7409, देन -5, ये और ये छोड़ दो, 3429 प्लस 6, 3720। This is equal to 1 into 27 minus 8, 0 minus 14, 63 माइनस जो भी आंसर आया वो अपना आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? इट वाज जस्ट एन एग्जांपल आई हैव टेकन फ्रॉम माय ओन। Yes, ma'am. clear. Okay, then let's do example number 26. Find the value of the determinant, let it be A, 1, 2, 4, 4, 5, 7, 7, 8, 9। देखो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, हम बार बार वो डिटर्मिनेंट्स नहीं लिखेंगे 2 by 2 ऑर्डर के,
1 इंटू, अब अपने माइंड में ओरली आप लोग यू आर मैच्योर है ना, फर्स्ट के कॉलम और रो को छोड़ देंगे, ठीक है। वी आर लेफ्ट विथ 5 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 8 minus 2 into 4 into 9 minus 7 into 7 plus 4 into 4 into 8 minus 5 into 7. This is 1 into 45 minus 56. Sorry. ये क्या किया मैंने? चलो minus 56 minus 2 into 36 minus 49 plus 4 into 32 minus 35. It will give you a single number as your answer. देखो आपका आंसर इसके साथ मैच नहीं होगा बुक के साथ। व्हाई? बिकॉज इन्होंने ना सॉल्यूशन में आपकी जो डिटर्मिनेंट थी वही चेंज कर दी है, मैट्रिक्स ही चेंज कर दी उन्होंने। ये 7 की जगह ना उन्होंने 6 ले लिया। आप बेटर अपना क्वेश्चन में ही चाहे इसको 6 कर लो 7 की जगह। अच्छा, इसमें एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी गिवन है। अगर हम मान लो कि ये हम एक्सपैंड कर रहे हैं अलोंग द फर्स्ट रो, इफ वी विश टू एक्सपैंड इट अलोंग द फर्स्ट कॉलम या फिर सेकंड रो या सेकंड कॉलम या थर्ड रो, कहीं से भी हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। साइंस हमने ऑल्टरनेट ही लेने हैं। अगर हम इसको मान लो कि एक्सपेंडिंग अलोंग द फर्स्ट कॉलम करें, वी विल गेट द सेम आंसर। एक्सपेंडिंग अलोंग द फर्स्ट कॉलम क्या है? 1 इंटू 5 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 8 माइनस 4 इंटू, देखो 4 का ये और ये छोड़ दो रो और कॉलम, यू आर लेफ्ट विथ 2 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 8 प्लस 7 into 2 into 7 minus 4 into 5. You will get the same answer. Next is example number 27. Evaluate the determinant with respect to first column. ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप कीजिए जरा। हाँ जी, हो गया ये वाला क्वेश्चन। Yes, ma'am. Question number 27. You got the right answer. Next question is question number 28. 28 says कि if 2x 5 1 3 is equal to 7, find x. देखो 2x into 3 minus 5 into 1 is equal to 7,
14x is equal to 12. Sorry, 6x is equal to 12. So implies that x is equal to 2. Simple question. Yes, next is minors and cofactors. देखो ये बहुत सिंपल टॉपिक है. माइनर्स होते हैं अगर हमने मान लो वी आर गिवन अ मैट्रिक्स ठीक है. अगर हमने इसकी फर्स्ट पोजीशन का माइनर निकालना है M11 माइनर ऑफ ये वाले नंबर का, तो इसकी सिंपल रो और कॉलम को छोड़ दो. व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज द माइनर ऑफ A11. आगे इसको सॉल्व करना आपको आता है. A22 A33 माइनस A23 इंटू A32. सिमिलरली सारी पोजीशंस के हम माइनर्स निकाल सकते हैं. ठीक है. देन इज कोफैक्टर्स. Cij. Ij is the ith row, jth column. C of Ij is equal to minus 1 raised to the power I plus j into minor of that position. This is the formula. Cij is equal to minus 1 raised to the power I plus j into minor of that position Mij. Just like we are given this matrix, again I am considering अगर हमने इसमें C11 निकालना हो तो that is equal to minus 1 raised to the power 1 plus 1 into M11. This is minus 1 raised to the power 2. minus 1 की raised to the power 2 क्या हो जाएगी? plus 1. तो it's equal to M11. इसी से अगर हमने C12 निकालना हो minus 1 raised to the power 1 plus 2 M12. That is equal to minus raised to the power 3. तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस ऑफ M12 माइनस ऑफ माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. मतलब ये क्या आ गया? माइनस ऑफ A21. हम M12 ले रहे हैं तो ये और ये छोड़ देंगे. A21 A23 A31 A33. ठीक है. क्लियर है माइनस एंड कोफैक्टर्स? Yes, ma'am. Next is expansion of third order determinant in terms of cofactors. Again,
a determinant this जब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है that will be equal to A11 C11 plus A12 C12 A13 C13 यहाँ पर प्लस क्यों आया, माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि आना माइनस चाहिए था, लेकिन इस C12 की वजह से माइनस आ जाएगा. Being an odd power of minus. So this can also be written as A11 minus 1 raised to the power 1 plus 1 M11 into minus 1 raised to the power 1 plus 3 M13. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स. कह रही है थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज थी ये वाली, हम अपने क्वेश्चंस में ये चीजें यूज नहीं करने वाले हैं. डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स क्या होता है कि एक तो देखो मैट्रिक्स जो है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज टेकन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सेकेंड इज दैट अ मैट्रिक्स हैज नो डेफिनेट वैल्यू. ये कई बार क्वेश्चंस आपको उसमें आ जाते हैं थ्योरी में. अ मैट्रिक्स हैज नो डेफिनेट वैल्यू बट a determinant has a definite value. और मैट्रिक्स में we use these square brackets, determinant में we use only vertical lines. So the next question is question number 28. We'll be doing the first part only क्योंकि वो सारा सेम है. First part is 3 2 minus 4 4 minus 3 2 minus 2 4 3. अब इन्होंने कुछ एक्सपेंशन किसी भी उससे नहीं बोला है along, तो वॉट एवर वी वॉन्ट हम वही करेंगे. जो मोस्टली यूज होती है वो रो 1 से ही होती है एक्सपेंशन. बाकी ये कि वैल्यू सेम आती है, आप कुछ भी कर सकते हो. आई एम डूइंग along the first row. 3 into minus 3 into 3 minus 4 into 2 minus 4 into 6 minus of minus 4 into 4 plus of minus 2 into 2 into 2 minus 3 into minus 4 is, I can say कि 3 into 4 ही ले सकते हैं हम इसको. minus 9 minus 8 minus 4 into 6 plus 16 minus 2 into 4 minus 12. So this becomes, I am copying from the book क्योंकि इसमें सारा करेक्टेड है ये वाला क्वेश्चन. I hopefully, I hope so. This is the answer. Yes, next question is 29th. Find the cofactors of 520, 210, 215, 146. Now, hence evaluate determinant of A. Hence मतलब हमें cofactors को यूज करना है, ठीक है. देखो जी, cofactor of the first position, cofactor of 5 क्या आएगा? C11 minus 1 raised to the power I plus j into M11. M11 क्या है?
हम इसकी रो और इसके कॉलम को हम छोड़ देंगे 1 4 5 6. C12 is minus 1 raised to the power 1 plus 2 2 4 0 6. और C13 क्या है? minus 1 raised to the power 4 मतलब 1 plus 3. C13 क्या आएगा? 2 1 0 5. अब हम इनको करेंगे सॉल्व. C11 is 6 minus 20. C12 minus of 12 minus 0 minus 12. C13 10. Similarly, the cofactors of the second row. C21 2 इस 2 के कोफैक्टर्स चाहिए हमें. This is minus 1 raised to the power 2 plus 1. क्या रह गया हमारे पास? 2 1 5 6. C22 minus 1 raised to the power 4 5 1 0 6. And C23 is minus 1 raised to the power 5. समझ आ रहा है आपको? ये रेस टू द पावर कहाँ से आ रही है? देखो मैंने अभी आपको फॉर्मूला कराया था कोफैक्टर्स का. यस मैम. ये रहा कोफैक्टर्स minus 1 raised to the power I plus j. I is the number of row and j is the number of column. कि कौन सा कॉलम है? into Okay. mij. ठीक है? यस मैम. यस. तो this is 2 plus 3 minus 1 raised to the power 5. C23 में क्या आएगा हमारे पास? 5 2 0 5. तो इनकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी? It will be minus of 12 minus 5 7. C22 will be ये प्लस आ जाएगा 5 6 30. 30 minus 1 is 29. Sorry, 30 minus 0 is 30. और C23 will be minus of 25. Similarly, 3 1 का कोफैक्टर निकालेंगे. C of 3 1 minus 1 raised to the power 4 2 1 1 4. C32 will be minus 1 raised to the power 5 5 1 2 4. और C33 will be minus 1 raised to the power 6 क्या बचा हमारे पास? ओहो 5 2 2 1.
सो 331 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7, 332 will be -18, 33 will be 1. ये हमने सबके 9 के 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं. इससे we will be getting a matrix of cofactors. Cofactors of A will be equal to -14, -12, 10, -7, 30, -25, 7, -18, 1. अब हमने क्या निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इट विल बी इक्वल टू, देखो 5 टाइम्स C11 प्लस 2C12 प्लस 1C13. ये कैसे आया हमारे पास, ये वाली हमारे पास मैट्रिक्स थी, ठीक है. दिस इज 5 टाइम्स C11, ये वाला 5 मल्टीप्लाई हुआ है C11. वी आर रिमेन्ड विद 1, 4, 5, 6. ठीक है. देन +2 हमने क्यों लिया है, क्योंकि कोफैक्टर्स में हमारे पास माइनस आ गया वहां पे. ये वाला C12 में हमारे पास नेगेटिव आया है, माइनस आता है, इसलिए हमने नीचे +2 ले लिया. +2 इंटू C12 प्लस 1 इंटू C13. ये 1 कहां से आया, ये वाला 1 है. ठीक है, क्लियर. इसको सॉल्व करके व्हाट यू विल गेट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू. I hope this question is clear to you. मेरी लास्ट पार्ट दोबारा बतानी, ये 2 कहाँ से आया है? ये वाला 2, यस मैम. देखो ऊपर हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन थी, ये वाला 2 है. Okay. We are expanding it along the first row. और ये प्लस क्यों लिया है इस 2 के साथ, बिकॉज हमारे पास C12 इस पोजीशन में हमारे पास एक नेगेटिव साइन आ गया है. ठीक है. अब यू आर एबल टू डू एक्सरसाइज 5. इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड x व्हेन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0. देखो इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि ये मैट्रिक्स लें इसको कि डिटर्मिनेंट लें. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ये वाली हमें मैट्रिक्स है 15 - 2x, 11 - 3x, 7 - x, 11, 10, 17, 16, 14, 13. This matrix is equal to 0. ठीक है. अब ये जो 0 है, हमने जब वहां पहले किया था इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो वो नल मैट्रिक्स भी हम इसको मान सकते थे. That would be equal to a null matrix of order 3/3. लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, जबकि हमारे पास सेम आनी चाहिए. 15 - 2x is equal to 0 will give us x is equal to 15/2. 11 - 3x is equal to 0 will give you x is equal to 11/3. और 7 - x gives us x is equal to 7. ये तीनों वैल्यूज मैच नहीं हो रही हैं, मतलब कि हमारे पास तो हमें एक ही वैल्यू चाहिए x की. क्लियर. तो दिस इज नॉट टेकन एज अ मैट्रिक्स, इट इज टेकन एज अ डिटर्मिनेंट.
मीटिंग इज अबाउट टू गेट ओवर, हम दोबारा अभी करते हैं रिजॉइन।